बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। सरकारी उमूर में शफाफियत नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम सरकारी इदारों में ई प्रिक्योरमेंट की हिदायत। खदमात के हुसूल और ख़रीदारी के लिए खुसूसी सेल कायम किए जाएँ। शिकायत के अजाले के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस्लाहात ज़रूरी हैं। सरकारी ख़रीदारियों में मयार के साथ थर्ड पार्टी तौसीक यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात के मुस्बत नताइज। टैक्स दायरा-ए-कार में इजाफा हुकूमत की अहम तरजीह है। अवाम के टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ शिकंजा मजबूत किया जाएगा। टैक्स चोरी में मावनत करने वालों को भी कड़ी सजा दी जाएगी। बासलाहियत लोगों की कमी नहीं, ईमानदार अफसरान की हौसला अफजाई जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBI के सीनियर ऑफिसर एजाज हुसैन की फर्ज शनासी की तारीफ। खरबों रुपए सेल्स टैक्स फ्रॉड की कोशिश नाकाम बनाने पर 50 लाख रुपए इनाम। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 25 नवंबर से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। 24 नवंबर को PTI एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का हुकूमत और PTI को मुज़ाकरात का हुक्म। तहरीक इंसाफ की क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह किया जाए। बातचीत नाकाम होने की सूरत में वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाए। नए कानून की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज, रैली या धरने की इजाजत न दी जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करे। यकीन है कि मुज़ाकरात के अमल में पेशरफ्त होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला। धमकियों और जोर जबरदस्ती से मुज़ाकरात नहीं होते। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। SCO सरबराह इजलास के मौके पर भी एहतजाज का माहौल था। 24 नवंबर को बेलारूस का आला सतह वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। हर अहम कौमी मौके पर ही एहतजाज क्यों होता है? अफगान बाशिंदों का एहतजाज में शामिल होना समझ से बालातर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। 24 नवंबर को इंतशार की कॉल का मकसद डील लेना है। बानी PTI का रिहाई के बदले एहतजाज मुलतवी करने का बयान मायूसी और घबराहट का एतराफ है। डील न करने का दावेदार अब डील के लिए सदाएं दे रहा है। इनसे डील सिर्फ कानून करेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारक। PTI एहतजाज के मौके पर अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इकदाम। पंजाब हुकूमत ने जहलुम, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब कर ली। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से भी खुसूसी इंतजामात। रेंजर्स और FC को इंसदाद दहशत गर्दी के तहत खुसूसी इख्तियारात मिल गए। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत। PTI एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने के लिए इकदाम की हिदायत। सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पंजाब के अवाम को रिलीफ की फराहमी तरजीह है। हुकूमती इकदाम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। करप्शन पर कोई समझौता नहीं, हर शोबे में मेरिट यकीनी बनाने के लिए पुराज़िम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 26वीं सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। अमन दुश्मन अनासर का बुज़दिलाना वार। लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़यात। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। अमन सबूताज करने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाई जाएंगी। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सूबाई हुकूमत का रवैया गैर जिम्मेदाराना। वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई और बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज में मसरूफ। रियासत को सूरत हाल पर सख्त इकदाम करना होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। इंडेक्स ने 97,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर ली। मार्केट 1,781 पॉइंट्स इजाफे के साथ 97,328 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 35 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का तीसरा दिन। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सीव्यू पर निशान पाकिस्तान ऑपरेशन का मुजाहरा। पाक बहरिया के मरीन्स और स्पेशल फोर्सेस की तरफ से पेशावराना तरबियत का मुजाहरा। एयर शो में पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की कमाल महारत। हजारों फुट की बुलंदी से फ्री फॉल पैराजम्प। पाकिस्तान खित्ते में क़याम आमन के लिए कोशां। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने सहूनी वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत। मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 176 जख्मी। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने की करारदाद भी मुस्तरद कर दी। सलामती कौंसिल में जंग बंदी से मुताल्लिक करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। मशरक़ वस्ता इसराइली जारियत का शिकार। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके खाली करने का अल्टीमेटम। हिज़्बुल्लाह की जानिब से जवाबी कार्रवाई। इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर। सेहूनी फौज की शाम के शहर तदमुर पर भी बमबारी। 71 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी दबाने के ओछे भारतीय हथकंडे। काबिज फौज की कुपवाड़ा, डोडा, उधमपुर, कुश्तवाड़ और दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर इज़हार तशवीश। आलमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। यूक्रेन जंग में शिद्दत। यूक्रेन पर रूस की तरफ से बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल के इस्तेमाल का खदशा। पोलैंड में अमरीकी मिसाइल बेस कायम। यूक्रेन की सरजमीन पर नेटो अफवाज की मौजूदगी। ऐलान जंग तस्वुर होगी। रूस का इंतबाह। ट्रंप की वापसी से यूरोप को दरपेश माशी चैलेंजेस। यूरोपीय यूनियन के तजारत और इक्तिसादी उमूर के वज़रा का ब्रसल्स में इजलास। टैरिफ के मसाइल और तजारती इख्तलाफात पर गौर। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। ट्रॉफी कराची पहुंच गई। 25 नवंबर तक मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान के बाद ट्रॉफी दीगर मुल्कों का भी सफर करेगी। मेगा इवेंट फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। फिर से है चल पड़ा अज़्मो हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, झूलो आसमान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का विजन है कि हमारे नौजवान खेल के मैदान में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएं और दुनिया में अपना झंडा ऊंचा लहराएं। प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आए अपने बासलाहियत खिलाड़ियों के हौसले और मुस्तकबिल के स्पोर्ट्स स्टार्स का मान बढ़ाएं। जीतो एक होकर।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। फिर से है चल पड़ा अज़्मो हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ए नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, झूलो आसमान। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का विजन है कि हमारे नौजवान खेल के मैदान में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएं और दुनिया में अपना झंडा ऊंचा लहराएं। प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आए अपने बासलाहियत खिलाड़ियों के हौसले और मुस्तकबिल के स्पोर्ट्स स्टार्स का मान बढ़ाएं। जीतो एक होकर। आसमान, तुम हो पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि सरकारी उमूर में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सरकारी इदारों में ई प्रोक्योरमेंट की हिदायत जारी कर दी हैं। खिदमात के हुसूल और ख़रीदारी के लिए खुसूसी सेल कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने शिकायत के अजाले के लिए कमेटी कायम करने की भी हिदायत कर दी है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट और गुड गवर्नेंस के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस्लाहात ज़रूरी हैं। सरकारी खरीदारियों में मयार के साथ थर्ड पार्टी तौसीक भी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पैरा में मेरिट पर बासलाहियत पेशा वाराना और तजुर्बा रखने वाले माहिरीन तैनात किए जाएँ। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि पैरा ऑर्डिनेंस और मुतालिका कवायद व ज़वाबित का जायज़ा मुकम्मल किया जा चुका है और ये तरमीम जल्द वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा समेत मुतालिका इदारों के आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गरीब आवाम के टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून के शिकंजे को मजीद मजबूत किया जाएगा। टैक्स चोरी और उनकी मुआवनत करने वालों की निशानदही करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की FBI इस्लाहात और टैक्स फ्रॉड के खिलाफ मुहिम के मुस्बत नताइज का सिलसिला जारी है। खरबों रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड की कोशिश की बरवक्त निशानदही और कार्रवाई करने वाले FBI के सीनियर अफसर एजाज हुसैन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने एजाज हुसैन की ईमानदारी के एतराफ़ में उनके लिए 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया और उनकी फर्ज शनासी पर उन्हें एजाजी शील्ड भी पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में फर्ज शनास अफसरान और अपने पेशे से मुखलिस बासलाहियत लोगों की कमी नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे ईमानदार लोगों की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म ने FPR इस्लाहात के मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि FPR टैक्स फ्रॉड की इस मज़मूम कोशिश की तफसीली तहकीकात के बाद जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाए। वज़ीर आज़म ने FPR टैक्स फ्रॉड में मुलविस अनासर और उनकी मावनत करने वालों को सजा दिलवाने के लिए बेहतरीन कानूनी टीम की खिदमात हासिल करने के हिदायत भी जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए टैक्स बेस में इजाफे के हवाले से तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। FPR की इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन से मुस्तकबिल में भी इस किस्म की कार्रवाइयों की रोकथाम हो सकेगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सेल्स टैक्स चोरी के लिए एक 80 बरस की खातून के कवायफ को इस्तेमाल किया गया। इस कोशिश में इब्तदाई तौर पर 37 करोड़ मुंतकिल भी हुआ, जिसकी रिकवरी का अमल जारी है, जबकि टैक्स फ्रॉड की कोशिश में मुलविस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मेहमान सदर अपने दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए वज़ीर दाखिला को हिदायत की है कि इस्लामाबाद में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ और किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी में गैर कानूनी एहतजाज की इजाज़त न दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम उठाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुज़ाकराती कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे।
धमकियों और जोर जबरदस्ती से मुज़ाकरात नहीं होते। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SCO सरबराह इजलास के मौके पर भी एहतजाज का ही माहौल था। 24 नवंबर को बेलारूस का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। हर अहम कौमी मौके पर ही एहतजाज क्यों होता है? अफगान बाशिंदों का एहतजाज में शामिल होना समझ से बालातर है। मजीद तफसील रिजवान आरिफ से। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि रेड जोन और D चौक की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो है। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये पब्लिक डिसाइड करे कि ये इन डेट्स पे क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या किसी और को होता है। हर 100 में से तकरीबन 20-25 बंदा अफगान निकलता था, तो वो हमने मीडिया के सामने भी लाए। हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी का तो प्रोटेस्ट हमें समझ आता है, अफगान निकल के आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि बेलारूस का वफ्द 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहा है। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है, उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि NOC के बगैर जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि एहतजाज को कोई नहीं रोकता, इस्लामाबाद आकर ही एहतजाज करने का क्या मकसद है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 24 नवंबर को इंतशार की कॉल का मकसद डील लेना है। बानी PTI का रिहाई के बदले एहतजाज मुलतवी करने का बयान मायूसी और घबराहट का एतराफ़ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि डील न करने का दावेदार अब डील के लिए सदाएं दे रहा है। इनसे डील सिर्फ कानून करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जेल से रिहा करो तो एहतजाज मुलतवी कर दूंगा जैसा बयान घबराहट का एतराफ़ है। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों के बाद स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। 100 इंडेक्स 1781 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 97,328 पर बंद हुआ। मजीद तफसील बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे जमीर अब्बास। हुकूमत की अनथक मेहनत और मौसर इक्तसादी पॉलिसियां रंग ला रही हैं। मुल्क के तमाम इक्तसादी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। पहले 4 माह में मुल्क की मजमूई बरामदात 10 अरब 88 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई हैं, जो कि 13% ज्यादा हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 10% इजाफे के बाद 6 अरब डॉलर तक, जबकि फूड एक्सपोर्ट्स 2 अरब 36 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई हैं। माहिरीन का कहना है कि नवंबर में महंगाई की शरह 5% तक रहने की तवक्का है, जो कि गुज़िश्ता साल 28.62% थी। यही वजह है कि सनतकारों को आइंदा माह स्टेट बैंक की आने वाली ज़री पॉलिसी रेट में मजीद कमी मुतवक्का है, जिसकी वजह से सरमायाकार स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। आज मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1890 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट 97,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 97,437 पर भी पहुंची। मार्केट में 35 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत के 3,73,000 सौदे हुए, जिनका हजम 96 करोड़ से जायद रहा। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर उन्हें कामिल यकीन है। कराची में ताजिर बरादरी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। मैंने गुज़श्ता नशिस्त में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? उन्होंने वाजे किया कि कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत माँ की तरह है और उसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने ताजरों से कहा कि आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करेगा। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की पुश्तपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में एरा काउंसिल का इजलास हुआ। ज़लज़ला बहाली अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में एरा और NDA के इंजमाम के अमल पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंजमाम का अमल ऑपरेशन को हमवार, वसाइल की तकसीम की बेहतरी और आफात से निपटने के लिए मजमूई फ्रेमवर्क को मजबूत करेगा। और सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ेर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 26वीं सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब के अवाम को रिलीफ की फराहमी तरजीह है। हर शोबे में मेरिट यकीनी बनाने के लिए पुरासम है। इस बारे में तफसील जानते हैं सिद्रा आसिम से। 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने लाहौर में पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर शुरका से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सिद्के दिल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। हुकूमत के तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदामात के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तानियत का फरोग है। अवाम की तरक्की के मुखालिफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। My field hospitals, which are meant for the rural areas, far-flung जो villages हैं, rural areas हैं, now this is a mini hospital. नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं, पाकिस्तान का पहला, its first public sector cancer hospital, 1000-bedded hospital with all the latest equipment, latest machinery. It's a 60 billion rupees project. और मैं इसको ऐसे डिज़ाइन कर रही हूँ, keeping in mind that the facilities will be open to the entire Pakistan. और मैंने पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और अपने जो कमिश्नर्स हैं, DCs हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको भी ये मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि they should open their doors to the people of Punjab. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ने से गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार कम होता है और माली वसाइल बढ़ाकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। हमारी जो all economic indicators are going up, माशाल्लाह। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन है 38 से वो 6-7% पे आ गई है। I mean this is no mean feat. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने NDU वर्कशॉप के शुरका के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए। शुरका ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को सुपर CM का खिताब दिया। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। अहम खबर से आपको आगाह करें। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजमीन के लिए मरासला। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी मुलाजिमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने तमाम महकमों के सरबराहान को मरासला अरसाल कर दिया। गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजिमीन की जिम्मेदारी है। मरासले में कहा गया है और मुलाजिमीन को सियासी सरगर्मियों में किसी भी मावनत से दूर रहने की हिदायत की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सूबे के सरकारी मुलाजमीन के लिए मरासला जारी कर दिया है, जिसका अक्स इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस मरासले में तमाम सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने तमाम महकमों के सरबराहान को यह मरासला अरसाल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजमीन की जिम्मेदारी है।
नाजरीन, लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़यात हुए हैं। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने ज़िला कुरम में शरपसंदों की मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों के काफ़िले पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मनों ने मासूम शहरियों के काफ़िले पर हमला किया जो हैवानियत के मुतरादिफ है। मुल्क दुश्मन अनासर के वतन अजीज़ के अमन को तबाह करने की तमाम मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। तकरीबकार ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासर की निशानदेही करके उन्हें मिसाली सजा दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जबकि सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि अली अमीन गंडापुर का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए जल्द से जुलूस करते हैं, जबकि अपना सूबा दीगर दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। सूबाई हुकूमत की एक गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है, क्योंकि रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई या जो है अपने बानी चेयरमैन की रही के लिए जो है वो जल्द से जुलूस करते हैं। उन्होंने अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया कि वो जो कुछ करना चाहते हैं, और लोगों का जो है वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। फिर से है चल पड़ा अज़्मो हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ए नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, झूलो आसमान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का विजन है कि हमारे नौजवान खेल के मैदान में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएं और दुनिया में अपना झंडा ऊंचा लहराएं। प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आए अपने बासलाहियत खिलाड़ियों के हौसले और मुस्तकबिल के स्पोर्ट्स स्टार्स का मान बढ़ाएं। जीतो एक होकर। फिर से है चल पड़ा अज़्मो हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ए नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, झूलो आसमान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का विजन है कि हमारे नौजवान खेल के मैदान में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएं और दुनिया में अपना झंडा ऊंचा लहराएं। प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आए अपने बासलाहियत खिलाड़ियों के हौसले और मुस्तकबिल के स्पोर्ट्स स्टार्स का मान बढ़ाएं। जीतो एक होकर। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताया, वजारत दाखिला ने 24 नवंबर के PTI के एहतजाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से मना कर दिया है। मरासले के मुताबिक वजारत दाखिला ने तंबीह की है कि एहतजाज के दौरान सूबाई इंतजामिया सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को रोके। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी, अटक और जेलम में रेंजर्स तलब कर ली है। वफाकी वजारत दाखिला को भिजवाए गए खत के मुताबिक रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के दो विंग्स जबकि जेलम में रेंजर्स की एक कंपनी तैनात करने की सिफारिश की गई। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स जुमा 22 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होंगे, जबकि जेहलुम में 22 से 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की गई है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं PTI की 13वीं फाइनल कॉल भी मिस कॉल होगी। एक और 9 मई की साजिश है, बानी PTI को कुछ हासिल नहीं होगा। सियासत में दहशतगर्दी का अंजाम भी दहशतगर्दों वाला ही होगा। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि अली अमीन ने फैसला करना है कि वो आइन के साथ हैं या सियासी दहशतगर्द के साथ। कानून हाथ में लेंगे तो कानून हरकत में आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन और अमले को वफाक और पंजाब पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI डील के लिए 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल का कार्ड इस्तेमाल कर रही है। PTI लीडर मीडिया और कारकुनों के सामने बड़के मार रहे हैं
और अंदरूनी खाना माफिया मांग रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा अरबाब खिजर हयात ने कहा है कि PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान रियासत पर हमला है। अपने बयान में अरबाब खिजर हयात ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सूबे को वफाक से लड़ाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। अरबाब खिजर हयात ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लगता है कि अली अमीन गंडापुर जानबूझकर सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ की सियासत का खात्मा हो जाएगा। सरकारी एहलकारों को एहतजाज में शिरकत पर मजबूर करने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हमीश फॉल्कनर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए इलाक़ाई उमूर पर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बाहमी ताउन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और गुमराह कुन अफवाहें फैलाने और प्रोपेगेंडा करने के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात उठाने चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमर्शलाइजेशन में ताख़ीर पर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इजलास में वफाकी वज़ीर ने एयरलाइंस को मुतवज्जे करने के लिए पुरकशिश नर्ख और जदीद कार्गो सहूलतों के क़याम की हिदायत की। उन्होंने हुकाम को 3 हफ्तों में जामे मनसूबाबंदी पेश करने की हिदायत की और आलमी लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ शराकतदारी पर जोर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने एयरपोर्ट को तजारती सरगर्मियों के जरिए इक़्तिसादी तरक्की का मरकज़ बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर करना हुकूमत के अहदाफ में शामिल है। स्कूल एजुकेशन के हवाले से खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा की अहलियत बढ़ाने के लिए जदीद लैब्स कायम की जाएंगी। इजलास में स्कूलों में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने और स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स कायम करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की पाबंदी भी यकीनी बनाई जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कूल मेल प्रोग्राम शुरू होने के बाद 38,000 से ज़ायद नए तलबा की इनरोलमेंट मुकम्मल हुई। 3,527 स्कूलों में 1,32 लाख से ज्यादा दूध के पैकेट्स तकसीम किए गए। वज़ीर आला को बताया गया कि स्कूल मेल प्रोग्राम के इजरा के बाद बच्चों के कैल्शियम टेस्ट भी लिए जाते हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन के बाद स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी में 164% इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब एयर एम्बुलेंस से सूबे भर के अवाम भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं और अब तक 25 मरीजों की एयर एम्बुलेंस के जरिए बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर जान बचाई जा चुकी है। अपनी नौयत के इस अहम मनसूबे के खादोखाल के बारे में तफसील बताएंगे ताहिर क्लासरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सेहत की शोबे की तरक्की के लिए जहां दीगर बेहतरीन फैसले किए, वहीं एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला की हिदायत पर 1 माह बाद ही इस मनसूबे को अमली शिकल दे दी गई और इस सर्विस को जुलाई से ऑपरेशनल किया गया। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस अब तक 25 मरीजों को कामयाबी से अस्पतालों में मुंतकिल कर चुकी है। गरीब शहरियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सहूलत बिल्कुल मुफ्त है और इसके तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करती है। तो ये एयर एम्बुलेंस की जो स्टोरीज हैं, कोई अमीर आदमी कभी इसमें शिफ्ट नहीं हुआ, इसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे ये बड़े अमीर लोगों के लिए। नो, जो साउथ पंजाब स्पेशली एंड जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जैसे मरी है और जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ हॉस्पिटल की डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, तो ये वहाँ पर जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, अभी 4 से 5 दिन के बच्चे को शिफ्ट किया, उसको हार्ट डिजीज़ थी। एयर एम्बुलेंस के लिए 3 छोटे जहाज और 2 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एयर मेडिकल डिस्पैच के मियार को बैनुल अक़वामी रहनुमा खतूत की बुनियाद पर मियारी बनाया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के लिए अस्पतालों के करीब जहाज और हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए लैंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को खसूसी तरबियत भी दी जा रही है। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। कराची में CVU पर आइडियाज़ 2024 के अहम हिस्से कराची शो में पाक फौज, बहरिया और पाक फजाइया ने शानदार मुजाहरे किए। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस बारे में तफसील जानते हैं ज़िशान अहमद खान से। निशान पाकिस्तान CVU पर होने वाले एयर शो में मेरीन्स राइफल ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी डेमो और पाक अफवाज की फिजाई सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया गया। बहरिया के हेलीकॉप्टर्स और ATR तैयारे से फ्री फॉल पैरा जंपिंग की गई, जिसे हाजरीन ने खुलकर दाद दी। मरीन फोर्सेज और स्पेशल फोर्सेज की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी का डेमो पेश किया गया, जबकि अज़ा से महरूम हो जाने वाले गाजियों ने अज़्म हौसले की तस्वीर पेश करते हुए मसनूई अज़ा के साथ भरपूर सलाहियतें यकजा करते हुए बास्केटबॉल के मुकाबले में भरपूर जौहर दिखाए, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तमाम जवानों ने बहुत दिल लगा के मेहनत की
और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को हमारे प्रेजेंट कर रहे होते हैं और जिस तरह पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, वो तमाम उन्होंने चीज़ें हमें यहाँ पे करके बताई। स्पेशली जो लास्ट में तो पैराग्लाइडिंग था, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि ऑन फील्ड एक्चुअली ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो हमें बहुत ही प्राउड है पाकिस्तान आर्मी पे, नेवी पे, एयरफोर्स पे, उनके जवानों पे जो अपना दिन रात नहीं देखते, बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं। कि हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है और आज का शो बहुत अच्छा था, ऑसम था, फ्री फॉल बहुत अच्छा था। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। Especially the air show, it was great, so we enjoyed it wholly. Everything is well. Thank you very much. Hello from Turkey. I love you. We are brother. I want to first of all congratulate Pakistan for a wonderful ideas. We are impressed with the level of technology, the professionalism of the armed forces and the hospitality of the people. तकरीब के मेहमान खुसूसी सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आइडियाज 2024 ने दिफा और सिफारतकारी की दुनिया में पाकिस्तान को अहम मरकज बना दिया है, जबकि मुसल्लह अफवाज पर पूरी कौम को फख्र है। हरबी मुजाहरे में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, सनतकार और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और अपने गाजियों की कुर्बानियाँ देख कर ये कौम उन्हें सलाम पेश करती है। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी और तरक्की करके अपने मुल्क का दिफा मजीद मजबूत कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की सलाहियत, चैलेंजेस, मौक़े और आइंदा का रास्ता के उन्वान से एक्सपो सेंटर कराची में बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे शेराज अली डहरी। बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की सलाहियतों में आलमी चैलेंजेस और बदलते मंजरनामे को देखकर जदीद से जदीद तर किया जा रहा है। The emerging technologies like the artificial intelligence, cyber, electronic warfare, space and other niche domains are today becoming the principal constituents of the power contestation. दीगर मुकर्रीन का कहना था कि दिफाई सनत के फरोग के लिए नई समत की तजदीद की ज़रूरत है और ऐसा मॉडल बनाने की ज़रूरत है जिसमें तमाम ममालिक एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। उनका कहना था कि दिफाई नुमाइश से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक को फ़ायदा हुआ है। इससे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एक्सपो सेंटर कराची में जारी दिफाई नुमाइश का दौरा किया। एक्सपो सेंटर कराची में जारी नुमाइश में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। तकरीब से खिताब करते हुए पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि इस पार्क के कायम होने से बहरी टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ओशन रिन्यूएबल एनर्जी, जहाज साजी और साहिली सयाहत समेत मुतअद्दिद शोबों को फरोग मिलेगा। पाक फिजाइये के सरबरा जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आइडिया 2024 की 12वीं एडिशन का दौरा किया। उन्होंने दिफाई और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में जदीद पेशरफ्त और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर गैर मुल्की मंदूबीन से खुद एनएसआरी, मकामी तौर पर तैयार करदा एरोस्पेस आलात की खरीदो फरोख्त पर बातचीत की। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एक्सपो सेंटर कराची। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में आने वाले मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने आइडियाज़ 2024 को एक कामयाब बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई पैदावार से कसीर ज़र मुबादला हासिल कर सकेगा। इस हवाले से PTV के नुमाइंदे नवाब अली शाह ने मुख्तलिफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बातचीत भी की है। आइए आपको दिखाते हैं। आइडियाज़ 2024 अपने पूरे ज़ोर शोर से जारी है। ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके क्या फ़वाइद होंगे, आइए यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली तमाम कंपनियों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। ये जो तरीक़े इंतशार का प्रोटेस्ट है, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। इस ज़िमन में वज़ारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG KPK को लेटर लिख चुकी है, जिसमें वो ये बात वाज़े कर चुके हैं कि स्टेट मशीनरी, स्टेट के वसाइल वो बरूए कार नहीं लाए जा सकते और जो
KPK की हुकूमत करोड़ों रुपया खर्च करती है प्रोटेस्ट के ऊपर, सरकारी वसाइल से, सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियाँ और सरकार के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता है, उसको रोका जाए। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान हैं, उन पर यह बात वाजे कर दी है कि किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी में वो मुलव्वस नहीं हो सकते और ना ही कानून और उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट इसकी इजाज़त देता है। और अगर ये इसमें मुलव्वस पाए गए तो फिर कानून हरकत में आएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बात की इजाज़त ही नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बाकायदा कानून के मुताबिक ये लेटर लिखा है। तमाम जो अफसरान हैं पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, ये चीफ सेक्रेटरी और IG को ये ख़त जा चुका है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी KP का भी एक ख़त जो उन्होंने लिखा है अपने तमाम अफसरान को सूबे के अंदर कि किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में जो मुलव्वस होगा वो कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सरकारी अफसरान सियासी जलसों में हिस्सा ले और सियासी जलसों में सहूलतकारी करें और सियासी जलसों के हवाले से सरकारी वसाइल बुरुए कार लाने में वो मदद दें। तो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है, इन अफसरान के खिलाफ जो भी मुलव्वस पाए गए वफाक सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, ना प्रमोशंस होंगी और आइंदा जो है वो करियर के अंदर आगे प्रोग्रेशन में भी बड़ी जो है मुश्किलात दरपेश होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका और उस ऑर्डर के अंदर ये बात दर्ज है कि ना तो किसी किस्म का एहतजाज, ना धरना, ना रैली, इसकी इजाज़त नहीं दी गई और बातचीत से मामले को हल करने की तलकीन की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब किसी किस्म का जो एहतजाज होगा या रैली होगी या कोई भी धरने की कोशिश होगी, ये गैर कानूनी है। जो पीसफुल असेंबली एक्ट है 2024, उसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल वाज़े है और इंतज़ामिया को कहा गया है कि वो ना सिर्फ शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करें बल्कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ किसी किस्म के जलसे, धरने और रैली की इजाज़त ना दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंतशार फैलाने के लिए एक टोला इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहा था, उनकी साजिश नाकाम हुई है और उनको चाहिए कि अपने प्रोविंस में प्रोटेस्ट करें, जहाँ से वो लोगों को लेके आते हैं बसें भर भर के और इंसेंटिव देते हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, लालच दिया जा रहा है। तो करें पेशावर के अंदर प्रोटेस्ट। ये एक सूबे का किसी और सूबे के थ्रू हमला या लश्कर कशी करना और वफाक पे हमला करना, ये समझ से बालातर है। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका जिसमें ममानियत है किसी किस्म के प्रोटेस्ट की, धरने की, एहतजाज की, रैली की। तो मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं कि किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी और जो वायलेट करेगा गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और कानून जो है उस पर मुकम्मल ना सिर्फ उस पर अमल किया जाएगा बल्कि कानून को मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे भी और करवाएंगे भी। जो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करके मुकदमात कायम किए जाएंगे। ये बात मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोटेस्ट है किस लिए और क्या वजह है कि जब चीनी सदर आ रहे थे 2014 में तब धरने दिए गए, उनके दौरे को रोका गया। 27 साल बाद पाकिस्तान में SCO जैसा, शंघाई ताउन तंजीम जैसा इजलास हो रहा था, उसकी समिट हो रही थी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की, तब एहतजाज की कॉल दी गई। और जब भी कोई बड़ा फॉरेन विजिट आता है या कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से कोई दोस्त मुल्क का डेलीगेशन आता है या पाकिस्तान में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के इमेज को मज़ीद बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कोई भी वफ्द आता है तो तरीके इंतशार उस वक्त सिर्फ क्यों कॉल देती है एहतजाज की, आगे पीछे इनको कॉल याद नहीं आती। और बेलारूस के सदर आ रहे हैं 25 तारीख को, उससे पहले 24 तारीख को बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है और बेलारूस का जो वफ्द आ रहा है उसमें ना सिर्फ उनके वजीर मौजूद हैं बल्कि बिजनेस मैन का एक डेलीगेशन आ रहा है जो यहाँ के बिजनेसमैन से मुलाकात करेगा। बेलारूस से दोस्त मुल्क है, मोहतरम मुल्क है और बेलारूस से पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। तो क्या वजह है कि जब हमारी मईशत की बेहतरी के लिए कोई ना कोई बाहर के मुल्क से कोई डेलीगेशन आता है तभी ये एहतजाज करते हैं? क्या ये मुल्क दुश्मन एजेंडा नहीं है? जिन लोगों ने 9 मई के हमले किए, जिन लोगों ने कभी पुरअमन एहतजाज किया ही नहीं, उनके जलसों के अंदर खवातीन के साथ बदतमीजी होती है, वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, दरख्त ग्रीन बेल्ट तक जला देते हैं और 2014 में PTV को आग लगाई, पार्लियामेंट का गेट तोड़ा, कब्रें खो दी, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के साथ जो कुछ हुआ। और मैं ये समझता हूं कि ये
तरीके इंतशार वाले पुरअमन नहीं रह सकते और इनका माजी इसी तरह का है कि ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमेशा एहतजाज की कॉल तब दी जाती है जब बाहर से कोई डेलीगेशन आ रहा हो। ये मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पर ये कारबंद है। और एहतजाज किस चीज़ के खिलाफ है? क्या इस चीज़ के खिलाफ है कि महंगाई जो है वो पिछले साल 32% थी, इस साल 6.9% है? क्या एहतजाज इस बात के खिलाफ है कि शरह सूद 15 पे आ गई है, कायबोर 13% पे आ गया है? क्या इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज है? एहतजाज का मकसद क्या है कि रेमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तान में आने वाली वो 8.8 अरब डॉलर क्रॉस कर गई हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा हो रहा है और ना सिर्फ ये IT एक्सपोर्ट्स में जो है वो 3 अरब डॉलर वो क्रॉस कर गई हैं। एहतजाज क्या मईशत की तरक्की के ख़िलाफ़ है? एहतजाज क्या महंगाई में जो कमी हुई है उसके ख़िलाफ़ है? और एक दिन का एहतजाज जब ये करते हैं और ये सड़कों पे तोड़ फोड़ करते हैं, रास्ते ब्लॉक होते हैं और ये इनके काफ़िले जो हैं वो सड़कों पे इंतशार फैलाते हैं, एक दिन का जो लॉस होता है बिजनेसमैन को, पूरी इकॉनमी को, वो लगभग 350 अरब रुपए का नुकसान है जो मईशत बर्दाश्त करती है। तो किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। अभी से जो लोग भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हरकत में आएंगे और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनका सिर्फ एक मकसद है कि हमारे लीडर को NRO दे दो, उस पर केसेस हैं, कोर्ट से रुजू करें। और इसके अलावा क्या एजेंडा है? क्या इन्होंने बात की कि पेट्रोल भी सस्ता है पिछले साल के मुकाबले में, आटा भी सस्ता है, अशिया खुर्दोनोश भी सस्ती हैं, बिजली भी सस्ती है, बिजली पे भी सब्सिडी दी गई है, विंटर पैकेज का ऐलान किया कि उसकी बात नहीं करेंगे। जब भी बाहर से कोई डेलीगेशन आएगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत जो टेक ऑफ कर रही है उसको रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और कानून जो है वो सख्ती से इनके साथ निपटेगा। तहरीके इंतशार के एहतजाज का मकसद मुल्क में फसाद है और PTI अपने सियासी एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है, ये कहा है वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने। वो अहम गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी KP ने भी सरकारी मुलाजिमीन को सियासी जलसों में शमूलियत से मना किया है। और अब कुछ बात करते हैं मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की, जहाँ पर बदतरीन इसराइली बर्बरियत जारी है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद और 176 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा के कस्बे बैतुल्लाहिया पर हमलों में 66 अफराद शहीद हुए। शुमाली गजा के इलाके शेख रिजवान पर बमबारी के नतीजे में 10 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बाहक हुए। खान यूनिस के मगरब में वाक़ अल मुआसी के इलाके पर हमले में 7 अफराद शहीद हुए। काबिल सेहूनी फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सेहूनी हमलों के नतीजे में शाम में मजीद 36 और लबनान में 14 अफराद जाँ बाहक जबकि 87 जख्मी हो गए हैं। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने की करारदाद भी मुस्तरद कर दी है। सेहूनी वज़ीर आज़म की वारंट गिरफ्तारी जारी। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने सेहूनी वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ICC प्री ट्रायल चैम्बर में इसराइल की जानिब से दायरा इख्तियार के चैलेंजेस को मुस्तरद करते हुए सेहूनी वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं। अदालत का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने जानबूझकर गजा की शहरी आबादी को खुराक, पानी, ईंधन और तिब्बी इमदाद समेत ज़रूरी साजो सामान से महरूम रखा, जो बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां पर भारतीय फोर्सेस की तरफ से पकड़ धकड़ और छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत के बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA ने पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हमरा कुपवाड़ा, रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे, जिसमें मारूफ ताजिर मुनीर अहमद बांडे समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम में तेजी की मजम्मत की है और कहा है कि इलाके में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गिरफ्तारियों और इमलाक की जब्ती मामूल बन चुकी है। उन्होंने इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो निहत्ते कश्मीरियों को भारतीय जुल्म व तशद्दुद से निजात दिलाएं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में आइंदा साल हज के लिए दरखास्तों में 55% की नुमाया कमी देखी गई है। गुज़श्ता साल मौसूल होने वाली 8147 के मुकाबले में अब तक सिर्फ 3602 अफराद ने ही हज दरखास्तें जमा कराई हैं, जिससे मकबूजा कश्मीर की बदतरीन माशी सूरत हाल की अक्कासी होती है।
वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध छाए रहने की तवक्को जाहिर की गई है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं। खेलों के बड़े मेले प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड की इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में हुई। 170 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रंगारंग तकरीब की तफसील जानते हैं ज़िशान क़य्यूम से। प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब लियाकत जिम्नेजियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशूद अहमद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईदाल खान नासिर, गैर मुल्की सफीरों, लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के अलावा हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इवेंट में शामिल 170 से ज्यादा यूनिवर्सिटी की टीमों ने मार्च पास्ट किया, जबकि पाकिस्तान ब्लाइंड फेडरेशन के बच्चों ने तीरंदाजी का भी मुजाहिरा किया। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमा पेश करके खूब दाद समेटी। कल्चरल परफॉर्मेंस ने भी खूब रंग बिखेरे। मेहमान खुसूसी राना मशूद अहमद ने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर चाहे वो यूथ ओलंपिक्स हो, चाहे वो सैफ गेम्स हो, चाहे कोई गेम्स हो, आप जैसे बच्चे और बच्चियां पाकिस्तान का झंडा दुनिया में लहराएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड में 5000 से ज्यादा खिलाड़ी 10 खेलों में शरीक हैं। खेलों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग और रेसलिंग शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ मुल्की बल्कि दुनिया के किसी भी इवेंट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।